यार तकरीबन ना हमें 12 दिन हो गए हैं हमारा पेशेंट अंदर ना। अब इन्होंने शिफ्ट किया हुआ है वार्ड नंबर 3 में, ठीक है। पहले तो इनको पेशेंट के ना मर्ज़ की समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, 12 दिन समझ नहीं आई। तकरीबन 10 दिन इसको समझ ही नहीं आई, ठीक है। टेस्ट करवा रहे थे जी, कभी ओपीडी से करवा लें, कभी वो चुगताई से करवा लें, कभी कहीं से करवा लें, करवाते रहे हैं टेस्ट। एंड पे आके एक मर्ज़ उनको समझ आया हमारा ना पेशेंट जो है ना उसको प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। उनको अब ये नहीं समझ आ रही, वो बार बार ये कह रहे हैं जी बोन मैरो किए जाए, बोन मैरो करो। बोन मैरो तो तब होता है जब पेशेंट के कम से कम 50 जो है ना प्लेटलेट्स हों, उसके 3 हैं, वो कैसे हम करवा लें, ठीक है। वो पेशेंट को यहाँ तो हम जो ऊपर पेशेंट हमारा जो है वो थोड़ा सा हेल्दी है, उसका बोन मैरो करवा लिया सारी ज़िंदगी के लिए डैमेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें तो कुछ जो है ना यहाँ पे कुछ समझ नहीं आई है, इसलिए आज जो है ना हमने छुट्टी करवा ली है पेशेंट की, क्योंकि इनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मुतमईन नहीं हम कोई सहूलत ये है भाई, आप ऐसे करें कि ये ना ओपीडी में जो है ना इनका लेबॉर्ट्री बनी हुई है, ठीक है। वो बिल्डिंग सारी चिल है, ठीक है, और जस्ट एक लेबॉर्ट्री है, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट धिक्के खा रहे हैं, और जो साथ आए हुए हैं वो भी धिक्के खा रहे हैं, और कुछ नहीं। यहाँ पे हम बिल्कुल भी जो है ना इनसे ये ना हमें अच्छा नहीं लगा इनका। आप काफ़ी दुखी लग रहे हैं, वजह क्या? भाई क्या करें यार, हम पेशेंट लेके आए हैं ना, हम सांगला हिल से आए हुए हैं, सांगला हिल से आए हुए हैं। किस लिए आए हैं? हाँ जी, किस लिए आए हैं कि यार यहाँ पे हमें जो है ना फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन फैसिलिटी नहीं है, उल्टा जो है ना वो दुख ही है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। 12 रोज़ के दौरान आप कहते हैं कि आपको सहूलियत नहीं मिली? वो कुछ भी नहीं मिला हमें, हम तो अब जो है ना तंग आके अब जाने लगे हैं। एंड अब हमने यही सोचा हुआ है। तो अद्वियात मंगवाते रहे हैं बाहर से? अद्वियात नहीं, वो अपने से ही लगाते रहे हैं। पहले जो पहले दिन की डोज होती थी ना वो बाहर से आती थी हमारी। पहले दिन की डोज, पहले दिन देखो इंजेक्शन लगा था वो 5000 का है, तो हमने बाहर से लेके आए हैं। उसके बाद 2 दिन जो है ना वो उन्होंने अंदर से लगवाया, ठीक है। बाकी 1 दिन की मेडिसिन है वो भी फर्स्ट टाइम की जो है हमने बाहर से लेके आए हैं। बाकी 2 दिन की जो है वो अंदर से पंजाब कह रही है कि अस्पतालों के अंदर बहुत ज़बरदस्त हालात हैं, आवाम को स्टेट ऑफ द आर्ट सेहत की सहूलियत मिल रही है। वो असल में ना कमरे में बैठे हुए हैं, ये बातें कमरे में बैठ के कर देते हैं। यहाँ पे आके देखें, ठीक है, जब वो आते हैं ना तो प्रोटोकॉल पूरा होता है। यहाँ तो फिर वो हुलिया चेंज करके आए ना, उनको पता चले कि यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। ऐसे वहाँ पे बैठ के बातें करने से कुछ भी नहीं होता है। यानी सब अच्छा की रिपोर्ट ये सब के ये अक्सर होता ही ऐसे। हमारी गवर्नमेंट जितने भी आती है ना, ये इनको नजर आता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, बस अंदर बैठ के बस ये प्रॉब्लम के अंदर आप कह रहे हैं आना चाहिए ताकि जो सहूलत है वो नजर आए कि वाकई मिल रही है या नहीं मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए आप इलाज के लिए? सर हम ये दरोगा वाले से आ गए, इस्लाम पार्क से। तो मुतमईन आप अस्पतालों के अंदर जो सेहत की सहूलियत मिल रही है? सर इधर एमरजेंसी में तो दे रहे हैं, लेकिन आर्थों की जो है अब ये जैसे आपके पार्ट्स डालते हैं उसके अब वो पैसे ले रहे हैं। नहीं डाले? वो डाले हैं, लेकिन वो हम लोगों से परचेज करने पड़े हैं। आपसे कहा कि ऑपरेशन कर देंगे, आप सामान बाहर से लेके आए? सामान नहीं, अब जैसे मेरे हस्बैंड का हिप का जॉइंट डाला है, ठीक है ना, उसकी वो पेमेंट उन्होंने ली है, ठीक है ना। अब गरीब बंदा तो मर जाए, बिस्तर पे पड़ा रहे, क्या करे फिर वो, या फिर सड़कों पे यहाँ पे वैसे वो गाड़ी के आगे आ जाए। ये तो परेशानी है ना। आप देखिए मेरा बंदा कमाने वाला 30-35 हज़ार सैलरी में घर चलाए, अपने पे लगाए, बच्चों पे लगाए, किराया दे, कहाँ डाले वो। अब वो बिस्तर पे पड़ा है, अब बताएं ना। अब मेरे लिए तो परेशानी है। अब मैंने लोन पकड़ा है, किस के तरले नहीं डाल के मैंने अपने हस्बैंड का ऑपरेट कराया कि वो उसका ऑपरेट करवाऊंगी, वो उठेगा तो हम लोगों को देखेगा ना, के काबिल होगा तो आपको खिलाएगा। मेरे लिए तो परेशानी है ना। कर्जा चढ़ गया, उसकी टेंशन है। अब ये घर जाना है, इसकी मेडिकेशन जो चलनी है वो अलग से है, ठीक है ना। ये अब देखें, मरियम कहती है जी मैं बड़ा गरीबों का कर रही, क्या कर रही है वो, हम जैसे लोगों का क्या कर रही है वो। आगे देखें ना, अब 30,000 जो सैलरी वो दे रही है, इसमें किसका क्या बनता है? अपने तो उनकी वो इतने अयाशियाँ हैं, अयाशी अपनी कम करके लोगों का देखे, अवाम का देखे, हम जैसे लोगों का देखे, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। एक टाइम की सर, एक टाइम की मुश्किल है, ठीक है ना। अब बच्चे माशाल्लाह 4 है, घर किराए का है, लेकिन अस्पताल तो आप लोगों के लिए बने हैं ना, सरकारी अस्पताल। हमारी जेब से जाते हैं पैसे, ठीक है ना। जो हर चीज़ में इसने टैक्स लगाया हमारी जेब से जाते हैं, और हम नहीं फैसिलिटेट हो रहे तो किसको करना है? इसने अपने आप को कर रहे हैं ये लोग। लेकिन वज़ीर-ए-आला तो कह रही है, हुकूमत कह रही है बहुत अच्छे हालात है अस्पतालों के अंदर। सर मेरे बूथ को मेरे हस्बैंड का ऑपरेट हुआ है, ठीक है ना। अब मैं गलत बयानी तो नहीं आपसे कर रही, ठीक है ना। अब जो उन्होंने पहले मुझे लाख बोला है, फिर उन्होंने 1.5 लाख बोला है। सरकारी अस्पताल के अंदर लाख रुपए, और आपने बताया कि मैं गरीब हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। नहीं, मैंने उनसे कहा कि सर मैं अफोर्ड नहीं कर रही, सेहत कार्ड पे करें। वो कह रहे बेबी सेहत कार्ड पे नहीं आ रहा। सेहत कार्ड पर भी नहीं किया? हाँ जी, सेहत कार्ड पे ये चीज़ें नहीं दे रही हुकूमत। फिर कहाँ जाए गरीब आदमी? नहीं, वो फिर गाड़ी सड़क पे आ जाए, ठीक है ना।
को 650 को 630 अरब रुपए का बजट रखा है और आप कह रहे हैं आपको कुछ नहीं मिला, और आपकी परेशानी अब आप कर्जा उतारेंगे, आप आपका हस्बैंड ठीक होगा, वो कमाएगा, फिर वो सारा कुछ निज़ाम चलेगा। इसी तरह ना सर, कोई पैगाम आपको देंगे? मरियम बीबी से रिक्वेस्ट है कि वो ऊपर जो बैठे ना उनके ऊपर सरबराही करे, उनके ऊपर नज़र रखे वो क्या कर रहे हैं। अभी भी आप जहाँ पर एडमिट हैं तो पैसे लग रहे हैं डेली बेसिस पे? नहीं सर, अभी तो नहीं लग रहे, ठीक है ना। चंद एक चीज़ें उन्होंने लिख के दी थी, वो ला के दी हैं। 1.5-2 लाख रुपए ऑपरेट के लग गए हैं? नहीं सर, कम लगे हैं। कम लग गए, हाँ, लेकिन वो गरीब आदमी के लिए तो वो मुश्किल है ना, हमारे लिए मुश्किल है, हम जैसे लोगों के लिए। अब जिसकी 30-35 हज़ार सैलरी है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे बीमार हो गए, उस पर भी लगाना है, तो फिर वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, टफ़ है। कि सफ़ेद पोश जो है ना वो मांग सकता है ना किसी को कह सकता है। कहाँ जाए? ठीक है ना, बस ये बीबी से गुजारिश है कि आसानियाँ करे, अल्लाह पाक आसानियाँ करने वालों को पसंद करता है। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जो गरीब लोग अस्पतालों के अंदर आ रहे हैं। जैसे ये बता रही हैं कि सेहत कार्ड जिसको इतना क्लेम किया जाता है उसके ऊपर भी इनका इलाज नहीं हुआ और 1 लाख से ज़्यादा रुपये इनको अपने ऑपरेट के लिए देने पड़े, और अस्पतालों के अंदर मजबूरी तौर पर यही सूरत हाल है। अगर रेशो निकालें तो 70 से 80% लोग मुख्तलिफ मसाइल जो उनका शिकार ही हमें दिखाई देते हैं। वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं कि अस्पतालों के अंदर इलाज की सहूलियत बहुत ज़बरदस्त है, अरबों रुपए के बजट का नहीं, कोई सहूलियत नहीं है। मेडिसिन बाहर से मिल रही है, हमने 12,500 की पहले ली है, अब वालिद साहब डिस्चार्ज हो चुके हैं, अब फिर मैं मेडिसिन लेने आई हूँ। वो थी 3400 की, लेकिन मैंने 750 की मेडिसिन ली है। मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं ले सकूँ। मेरे वालिद साहब भी चारपाई पे पड़े हैं, वही करने वाले हैं सारा कुछ। यानी आप कह रहे हैं कि पैसे ना होने की वजह से आप दवाई भी नहीं ले सकते? जी। तो ये अस्पतालों के अंदर जो हुकूमत दावे करती है आप उससे मुतमईन नहीं है? नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूँ। क्या वजह है? सहूलत ही नहीं है, गरीबों को सहूलत नहीं है तो किस चीज़ का मुतमईन होना है? 650 अरब रुपए तकरीबन बजट रखा है हुकूमत ने सेहत का, तो गरीब आवाम को तो नहीं ना सहूलत है, वो तो जिनके लिए रखा है उनको ही होगी ना। किनके लिए रखा है? ये इनको तो ये तो दे ही नहीं रहे मेडिसिन, ये तो मेडिसिन दे ही नहीं रहे ना, बिल्कुल भी। लिख देते हैं, पर्ची मेरे पास से लिख देते हैं, जाए मेडिसिन बाहर से ले लें। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको, तो कोई पैगाम देंगे आप हुकूमत को? नहीं, कोई पैगाम नहीं, सिर्फ ये कि गरीब आवाम का ख्याल करें बस, और कुछ। सेहत की सहूलत है वो तो मिलनी चाहिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हॉस्पिटल आए थे, मसला हल हो गया आपका? नहीं, अभी थोड़ा कवर होने वाला है। तो पैसे वगैरह लग रहे हैं या फ्री हो रहा है सारा कुछ? नो, फ्री हो रहा है, सारा कुछ फ्री हो रहा है? फ्री कर रहे हैं। फायदा मिल रहा है आपको सब? जी, बहुत ज़्यादा मिल रहा हुकूमत है। कहती है 650 रुपए का बजट रखा है। नहीं, हमारे पास से तो वैसे कुछ भी नहीं लिया। जो भी मेडिसिन है ना वो अंदर से, तो वो आप जानते हैं खुराक तो खुद ही इंसान ने लानी होती है ना घर से बच्ची की, वो हम फीड ज़रूर लाते हैं, बाकी वो मेडिसिन का खर्चा वो खुद कर रहे हैं। गायनी का पेशेंट है आपका? नहीं, हमारा आईसीयू का है, मीडियम आईसीयू। ठीक है, बाहर से मेडिसिन नहीं लिख के दिया? नो, सारी अंदर से लगा रहे हैं। कितने दिन हो गए हॉस्पिटल में? हमें आज हो गए हैं 2.25 महीने। टेटनस की बीमारी थी ना, तो 2.25 महीने हो चुके हैं हमें आए हुए, तो हमारी बच्ची अब होश में आ चुकी है। अच्छा। तो वो कह रहे कि 3-4 दिन तक डिस्चार्ज कर देंगे। 2.25 महीने से आपका इलाज हो रहा है जी। तो पैगाम देंगे आप हुकूमत को? हुकूमत को यही पैगाम देंगे कि बहुत शुक्रिया कि जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, कि जितनी बड़ी बीमारी थी हमारी बच्ची को, हम वो अफोर्ड नहीं थे कर सकते, क्योंकि अगर वो प्राइवेट से करवाते तो हमारे पास इतनी बचत नहीं थी होनी। तो इसलिए उनके बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये हमारे लिए काम किया है। आज बिल्कुल लोगों की मुख्तलिफ राय